हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री का केसीसी नागा क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 31 नंबर तक का हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 32 से, सॉरी सॉल्यूशन 32 क्वेश्चन नंबर का देखेंगे। तो 32 से आगे देखेंगे। तो 32 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 तो दिखाइए कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल टू 1/6 होगा। इसका मतलब 1/6 ये RHS हुआ और ये LHS हुआ। तो LHS को कैलकुलेट करते हुए RHS 1.6 हो जाना चाहिए, यही सवाल है। ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में यदि sin अल्फा और cos अल्फा का मान पुट कर देंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा यदि वो एक 1/6 हो गया तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो यही दिखाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन में दिया हुआ है 10 अल्फा बराबर 4 दिया हुआ है, 5 10 अल्फा बराबर 4 दिया हुआ है। तो 5 यहाँ इंटू में है तो 5 को उधर ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि ये 5 इंटू में है दूसरे साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये 4/5 हो गया। तो यहाँ देखिए 4/5 में फॉर्मूला 10 अल्फा का क्या होता है P/B होता है। तो P/B होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे P का मान कितना हो गया 4 हो गया और B का मान कितना हो गया 5 हो गया। H का मान कितना हो गया, H मालूम नहीं है, H निकालना पड़ेगा और पाइथागोरस थ्योरम लगा के H निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फॉर्मूला होता है H बराबर √P² प्लस B²। तो P का मान कितना है, P का मान है 4 का स्क्वायर, B का मान है 5 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वर्गमूल 41 का नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो इतना ही H हो गया। अब देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हिंदी होता है व्यंजक। व्यंजक दिया हुआ है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, ये दिया हुआ है। अब इसमें मान पुट करना पड़ेगा साइन और कॉस का। तो यहाँ साइन और कॉस का पहले मान निकाल लेंगे तो इजिली पुट कर पाएंगे। इसलिए साइन अल्फा बराबर होता है P/H। P का मान कितना है 4 दिया हुआ है और H अभी निकाले हैं √41। सिमिलरली कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा बराबर B/H होता है। B का मान दिया हुआ है 5, तो 5 H का मान √41 तो √41 हो गया। तो अब इस दोनों का मान इस व्यंजक में पुट कर देंगे। तो देखते हैं पुट करके। तो यहाँ 5 गुना साइन अल्फा का मान रखना पड़ेगा। साइन अल्फा कितना निकला है 4/√41, 4/√41 माइनस का चिन्ह है माइनस 3 cos अल्फा। तो cos अल्फा का मान दिया हुआ है 5/√41, 5/√41 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 5 इंटू साइन अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 4/√41 और उसके बाद नीचे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। 2 cos अल्फा है, 2 गुना cos अल्फा का मान है 5/√41। इतना मान पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। तो ये 5 चौका 20 हो गया, 20/√41 और 5 दिया 15, 15/√41 नीचे हो जाएगा, नीचे भी √41 हो जाएगा। √41 5 चौका 20 प्लस 10/√41। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर भिन्न का घटाव करेंगे और नीचे जो है भिन्न का जोड़ करेंगे। तो देखते हैं करके। तो यहाँ बराबर का चिन्ह, यहाँ भी बराबर का चिन्ह होगा। तो √41 का वर्गमूल √41 हो गया। √41 ऊपर में 20 - 15 हो जाएगा, 20 - 15 हो जाएगा। सिमिलरली 20 + 10/√41 ये भिन्न का नीचे जोड़ कर लिए तो
ये √41 कट जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5, अब 20 10 कितना हो गया 30, 5/30 आया। फाइनल रिजल्ट कितना आया 5/30। ये कटेगा भी तो 5 से कट जाएगा, 5 का अंक 5, 5 6 का 30। ये फाइनल कितना हो गया, फाइनल 1/6 आ गया। और यही RHS है, ये यही क्या है RHS है, RHS भी यही है। तो इतना ही साबित करना था, तो ये साबित हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हो चुका है, 33 पे पहुंचते हैं। 33 में है यदि cot थीटा इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध करें कि √sec θ प्लस cosec θ बाय sec θ माइनस cosec θ इक्वल टू √7। इतना क्या करना, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो दिया हुआ का इंग्लिश होता है गिवन, तो गिवन लिख देते हैं। गिवन में है cot θ इक्वल टू 3/4, cot θ इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। अब cot θ का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं b/p। तो इसका मतलब हो गया b का मान दिया हुआ है, b का मान है 3 और p का मान है 4, h का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। h का मान कैसे निकालेंगे, तो h का मान निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, तो h इक्वल टू √p² प्लस b² होता है। तो वो फार्मूला लिख देंगे, h इक्वल टू होता है √p² प्लस b² होता है। तो p का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब b का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 मिलके 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब h का मान भी निकल गया 5। अब जो है एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये है, एक्सप्रेशन में ये दिया हुआ है, ये व्यंजक है। तो इसमें देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा है। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान यदि पहले ही निकाल लेंगे तो इजी रहेगा यहाँ पुट करने में। तो पहले ही निकाल लेते हैं, इसलिए सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो यहाँ पे h/b लिखेंगे, h/b लिखेंगे। h का मान तो अभी निकाले हैं 5 निकला है, और b का मान तो पहले से दिया हुआ है 3 है, तो 5/3 हो गया। सिमिलरली कॉसेक का भी मान निकाल लेते हैं। कॉसेक का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये व्यंजक में कॉसेक भी दिया हुआ है, इसीलिए व्यंजक में जितना त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है सबका मान पहले निकाल लेंगे। तो कॉसेक भी निकालना पड़ेगा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो h/p हो जाएगा। तो h/p तो फार्मूला होता है h/p, h का मान 5 है, p का मान कितना दिया हुआ 4 है, तो कॉसेक का भी मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे व्यंजक लिखेंगे। व्यंजक जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। व्यंजक दिया हुआ है रूट अंडर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है। इसमें मान पुट कर देते हैं। रूट अंडर सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 5/3 है, 5/3 प्लस में कॉसेक थीटा का मान 5/4 है, 5/4 है। ये रूट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नीचे सेक थीटा का मान 5/3 माइनस 5/4। अब इस दोनों का ऊपर नीचे, ऊपर भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे भिन्न का घटाव करेंगे। तो कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3/4 का वर्गमूल 3/4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। भिन्न के जोड़ में क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो देखते हैं 3/4 का कितना हो गया, 3/4 का 12 हो गया, 3 चौका 12, 5 चौका 20, 5 चौका 20 प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एक बड़ा सा रूट देंगे, 3 4 का फिर एलसीएम निकाल लेंगे, 3 4 का 12, तो 5 चौका 20 माइनस 15, ये नीचे 15 हो गया। अब इधर लिख लेते हैं, इधर जो है 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो गया, 35/12 अब बट्टे 5/12। तो यहाँ 12 और 12 कट गया, 35/5 हो गया,
35/5 हो गया, रूट में ही होगा, रूट में हर एक जगह होगा, रूट तो हटा नहीं है, 35/5 कट जाएगा, 5 7 35, तो ये फाइनल कितना हो गया, रूट में 7 हो गया। यही तो RHS दिया हुआ है, RHS में √7 दिया हुआ है, ये RHS हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं 34 नंबर में क्या दिया हुआ है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है तो सत्यापित करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5, ये साबित करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, गिवन में दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 1/√3। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, तो यहाँ लिख देते हैं b/p। b का मान कितना हो गया, b का मान 1 हो गया और p का मान √3 हो गया। तो निकालना क्या है, h मालूम नहीं है, h निकालना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है h बराबर p² प्लस b² होता है, इसका रूट होता है। तो p का मान कितना दिया हुआ है, √3 और का स्क्वायर कर देंगे, b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये √4 हो गया। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब देखते हैं आगे सॉल्व करके देखते हैं, इसमें व्यंजक कितना दिया हुआ है, व्यंजक या एक्सप्रेशन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना दिया हुआ है। इसमें देख रहे हैं कॉस थीटा और साइन थीटा दिया हुआ है व्यंजक में, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पहले ही निकाल लेते हैं, तो इजी होगा वहां पुट करना। तो इसीलिए कॉस थीटा बराबर होता है b/h, b का मान है 1, h का मान है 2, तो ये 1/2 हो गया। सिमिलरली साइन थीटा का भी उसमें है व्यंजक में, तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, p/h होता है, p का मान है √3 और h का मान है 2। इस दोनों मान को इसमें पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का मान है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, अब बटे 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 1/4 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही। सिमिलरली नीचे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो 4 एलसीएम हो गया, 4 माइनस 1 हो गया, नीचे भी एलसीएम 4 हो गया, तो 4 दूना 8 माइनस 3, 4 4 कट गया, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, 3/5 हो गया। ये RHS में 3/5 है, तो ये RHS के बराबर हो गया। यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। तो 34 नंबर का आंसर सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 ये है 35 में दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर x/y हो तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो गिवन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन का हिंदी होता है दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर x/y दिया हुआ है, x/y दिया हुआ है। तो अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b होता है, तो p का मान दिया हुआ है x और b का मान दिया हुआ है y, तो h का मान निकालना है, h मालूम नहीं, h पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h इक्वल टू √p² प्लस b² होता है, p का मान दिया हुआ है x² हो जाएगा, b का मान y² रूट में हो जाएगा। ये इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, h इतना ही रह जाएगा। अब एक्सप्रेशन में देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन का मान सेपरेटली यहाँ लिख लेते हैं पहले ही। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, p/h, p का मान दिया हुआ है x और h का मान दिया हुआ है √x² प्लस y²। सिमिलरली cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b का मान दिया हुआ है y, h का मान दिया हुआ √x² प्लस y²। यही दोनों साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाल लिए हैं, पहले ही एडवांस में निकाल लिए हैं। अब इस व्यंजक का मान निकालेंगे, तो व्यंजक बराबर दिया हुआ है x sin थीटा प्लस y cos थीटा, इसमें मान पुट कर देते हैं, x sin
थीटा का मान है x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y गुना cos थीटा का मान y बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये व्यंजक में मान पुट कर चुके हैं, अब इसको कैलकुलेट करेंगे और मान निकल जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेट करके, x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, नीचे तो इतना ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है बीच में, तो क्या होगा, भिन्न का जोड़ होगा, फ्रैक्शन का एडिशन होगा। तो देखते हैं नीचे का वर्गमूल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो नीचे में तो वर्गमूल एक उतना ही होता है, तो उतना उतार दिए हैं। अब ऊपर का भी ऐसे ही उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्चुअली जब कोई आंसर आता है और नीचे में रूट रहता है तो उसका हमें रैशनलाइजेशन करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे में रूट लगा हुआ है, इतना आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करके इसका रूट हटा देंगे। या एक तरीका और अपनाते हैं, देखिए कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। यदि कोई संख्या, सपोज कोई संख्या है 3, एक संख्या 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं दो बार रूट में, √3 गुना √3, दो बार रूट में उस संख्या को लिख सकते हैं। सपोज कोई संख्या है कोई संख्या है x, तो इसको लिख सकते हैं दो बार रूट में। उसी प्रकार दो बार रूट में √x गुना √x लिख सकते हैं। और यदि कोई संख्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसी को दो बार रूट में लिख सकते हैं। तो दो बार जब रूट में लिख सकते हैं तो इसको लिख देते हैं, एक्स ऊपर वाले को दो बार रूट में लिख देते हैं। तो ऊपर वाले को दो बार रूट में लिखेंगे तो दो बार रूट में लिख देते हैं, यहां हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर गुना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो बार रूट में लिख दिए। और नीचे तो ऐसे ही उतार देंगे। ऐसा हम क्यों किए हैं, आपको भी पता चल रहा होगा ऐसा क्यों किए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं कि नीचे से ऊपर वाला एक कट जाएगा, रूट वाला। तो ये नीचे से ये और ये कट गया, क्या बचा, ऊपर में रूट वाला बचा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। यही इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर निकल चुका है 35 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 36 में। 36 में क्या दिया हुआ है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तब टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। तो निकालते हैं इसका मान। सबसे पहले गिवन में है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 यानी p/h। अब क्या करेंगे, इसमें p का मान 3 दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, b का मान तो है नहीं, इसमें नहीं है, h का मान है 5। तो b का मान निकाल लेते हैं। b बराबर रूट अंडर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। तो h का मान पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस p का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 गया तो 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो b का मान निकल चुका है, 4 निकला है। b का मान यदि निकल गया है तो अब मान किसका निकालना है, एक्सप्रेशन में इतना चीज दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, इतना चीज का दिया हुआ है। तो ये थोड़ा ज्यादा तरह का चीज दिया हुआ है, तो इसको एक जगह नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं डायरेक्ट। एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका मान सेट कर देते हैं, मान सेट करते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का क्या होता है p/b का स्क्वायर कर देते हैं, और साइन थीटा का क्या होता है p/h होता है, गुना कॉस थीटा का b/h होता है, प्लस कॉट थीटा का b/p होता है। फार्मूला लिख दिया। अब सारा मान पुट कर देंगे एक साथ, p/b/h तीनों का मान पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 3 दिया हुआ है, b का मान 4 निकला है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस p का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, h का मान कितना है 5 है, गुना b का मान 4 दिया हुआ है, 4 निकाले हैं, और h का मान 5 है, प्लस b/p, तो b कितना 4 और p कितना 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 4 किया 12/25,
और ये हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, 25, 3, 16, 25, 3, तीनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो 16, 25, 3 का वर्गमूल निकाल के ये भिन्न का जोड़ करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे 37 में क्या सवाल दिया हुआ है, 4 cot थीटा इक्वल टू 3। तो दिखाइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 होगा। तो इसको देखते हैं, गिवन में दिया हुआ है 4 cot थीटा इक्वल टू 3। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 4 नीचे चला जाएगा, क्योंकि 4 और cot थीटा में इनटू का रिलेशनशिप है, गुना का रिलेशनशिप है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग का रिलेशनशिप होगा, तो भाग होगा तो नीचे चला जाएगा, 3/4 हो गया। अब ये कितना होता है, b/p होता है। तो देखिए b का मान 3 दिया हुआ है, p का मान 4 दिया हुआ है, h मालूम नहीं है। h निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे, तो p² प्लस b² होता है। तो p का मान कितना दिया हुआ है, 4², b का मान 3²। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 16 प्लस 9 रूट 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो h भी निकल चुका है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। एडवांस में साइन थीटा बराबर p/h होता है, p का मान 4 है, h का मान 5 है। सिमिलरली कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, b/h होता है फार्मूला, b का मान 3 दिया हुआ है, h का मान 5 है। अब एक्सप्रेशन में सेट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें मान पुट कर लेते हैं, मान पुट करेंगे, साइन थीटा का मान निकला है 4/5 प्लस कॉस थीटा का मान 3/5, नीचे 4/5 माइनस 3/5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 3 7/5, अब बटे 4 में 3 गया 1/5, 5 5 कट गया, 7/1 हो गया, 7/1 को 7 लिख सकते हैं। यही तो RHS है, RHS में इतना दिया हुआ है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 37 प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 38 पे चलते हैं। 38 में दिया हुआ है, यदि साइन थीटा इक्वल टू m/√m² प्लस n², तो सिद्ध करें कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर √m² प्लस n² होगा। तो गिवन में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू m/√m² प्लस n², इतना दिया हुआ है। जो फार्मूला होता है p/h। तो p दिया हुआ है, m, h दिया हुआ है √m² प्लस n²। तो कितना निकालना है, b मालूम नहीं, b बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर क्या होता है, h² माइनस p² होता है। तो h का मान कितना दिया हुआ है, √m² प्लस n² का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस p², p का मान m है, m² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बच गया, m² प्लस n² माइनस m² हो गया, m² से m² कट गया, तो √n² बच गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो n बच गया। तो b का मान फाइनल निकल गया n, b का मान n निकल चुका है। अब निकालना क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा का मान एडवांस में निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान p/h होता है फार्मूला, p का मान m, h का मान √m² प्लस n², और cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान तो अभी n निकला, h का मान क्या है, √m² प्लस n²। अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा, मान पुट कर देते हैं इसमें। m साइन थीटा का मान m/√m²
रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन कॉस थीटा का मान एन बाय रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ है। एम गुना एम कितना होगा, एम स्क्वायर होगा, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, एन गुना एन एन स्क्वायर हो गया, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। इसको जोड़ेंगे तो वर्गमूल है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, ये ऊपर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये प्रीवियस सवाल की तरह आ गया कि नीचे से रूट हटाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आंसर में नीचे रूट आंसर नहीं होना चाहिए, उसको परिमेयकरण करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है रूट हटाने के लिए। तो रूट हटाने के लिए रेशनलाइज, इसको देखिए कैसे करेंगे, ये बहुत ही इजी है। किसी संख्या को रूट के फॉर्म में 2 बार उसको लिख देते हैं, जैसे 3 है तो उसको लिख सकते हैं √3 गुना √3। सिमिलरली यह एक संख्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक नंबर है, और इसको यदि हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 बार रूट के फॉर्म में उसको लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं 2 बार, तो ये हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुना रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 2 बार रूट के में लिख दिए। अब नीचे एक रूट वाला संख्या है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इससे ये कट गया। इसका फाइनल रिजल्ट हुआ रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही तो आरएचएस में दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है, तो ये साबित हो गया, ये आरएचएस प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट 39 में दिया हुआ है cos अल्फा इक्वल टू 12/3 है, तो सिद्ध करें कि sin अल्फा इंटू 1 प्लस 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 35/156। तो गिवन में cos अल्फा इक्वल टू 12/13 ये दिया हुआ है। cos थीटा बराबर b/h होता है, b/h होता है, b का मान दिया हुआ है 12, h का मान दिया हुआ है 13, और p का मान निकालना है, मालूम नहीं। p का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। h का मान 13 का स्क्वायर कर देंगे और b का मान दिया हुआ 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों में से घटाएंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, p का मान निकल गया 5। अब इसमें देखिए ये व्यंजक में एलएचएस साइड में दिया हुआ है कि ये साइन अल्फा और टेन अल्फा का मान एडवांस में निकाल लेते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू p/h होता है, p का मान दिया हुआ है 5, h का मान दिया हुआ 13, और दूसरा क्या है टेन अल्फा का निकालना है। टेन अल्फा बराबर होता है p/b, p का मान दिया हुआ 5, b का मान दिया हुआ 12, 5/12। अब जो है एलएचएस लिख देते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है साइन अल्फा इंटू 1 माइनस 10 अल्फा, इसमें मान पुट कर दीजिए। साइन अल्फा का मान निकल चुका 5/13 इंटू 1 माइनस 10 अल्फा 5/12। इसको घटा लेते हैं, 5/13 इंटू 12 एलसीएम हो गया, 12 माइनस 5 हो गया, तो ये क्या हो गया 5/13 गुना 12 से 5 का 7/12, तो कितना हो गया 7×5 35 हो गया, 13×56 से हो गया 156, तो ये कितना हो गया 35/156। यही तो आरएचएस है, आरएचएस यही दिया हुआ है, ये प्रूव्ड हो चुका है। ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो चुका है 39 नंबर का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर पे गिवन में दिया हुआ है q cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, q जो इसके बगल में लगा हुआ है उसको नीचे कर देंगे, दूसरे साइड जाएगा, तो इस साइड गुना में है तो दूसरे साइड भागा में होगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू। ये हो गया cos थीटा, यानी cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है, तो यहाँ b बराबर दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू। ये ऊपर वाला हो गया b का मान, ये b हो गया, ये अब जो है h कितना है, h है q। अब निकालना क्या है, b/h दिया हुआ है तो p निकालना है,
P बराबर क्वेश्चन मार्क। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ H का मान है Q का स्क्वायर, B का मान है रूट अंडर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा Q स्क्वायर। ये माइनस इस पे जाएगा तो माइनस Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो जाएगा। तो ये Q स्क्वायर कट गया तो P स्क्वायर का रूट हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो फाइनल P आ गया। अब देखिए सिद्ध करना है Q साइन थीटा। अब LHS लिखते हैं। LHS बराबर Q साइन थीटा दिया हुआ है, तो Q साइन थीटा बराबर P बाय H होता है। P और H का मान सेट कर दीजिए। Q गुना P का मान कितना निकला है? अभी P का मान निकला है, P ही निकला है P। अब बटे H का मान कितना निकला है? H का मान Q निकला है, ये निकला है। तो Q कट गया तो बच क्या गया P, जो कि कितना है? RHS में यही दिया हुआ है, RHS में यही दिया हुआ है, मिल गया RHS। तो ये तो प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। 40 नंबर का सवाल सॉल्व हो चुका है। अब 41 नंबर पे चलते हैं। 41 नंबर में दिया हुआ है, 41 नंबर में दिया हुआ है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बाय 2 कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1/5। तो इसमें देखते हैं गिवन साइन थीटा बराबर 3/5 तो ये P बाय H। तो इसमें B मालूम नहीं है, B क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो B बराबर फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, और P का मान है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 गया तो रूट 16, 16 का वर्गमूल 4। तो B का मान निकल चुका है 4। तो कॉस थीटा का मान एडवांस में निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर B बाय H। B का मान निकल गया है 4, H का मान 5, और क्या निकालना? टेन थीटा का मान P बाय B। P का मान दिया हुआ है, P का मान 3 है और B का मान दिया हुआ है 4। और अगला क्या है एक्सप्रेशन में? कॉट थीटा भी है। तो कॉट थीटा बराबर होता है B बाय P। तो B बाय P, तो B का मान दिया हुआ 4, P का मान दिया हुआ 3, तीनों का मान निकाल लिया। अब डायरेक्ट LHS में मान पुट कर देते हैं। LHS में सवाल दिया हुआ है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा। तो देखिए cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है? cos थीटा का मान 4/5 माइनस 1/tan थीटा का मान है 3/4। अब फिर 2 cot थीटा दिया हुआ है, 2 cot थीटा का मान दिया हुआ है 4/3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/5 माइनस इसको पलटेंगे तो 1 गुना 4/3 हो गया, 4/3। सिमिलरली ये नीचे क्या हो गया? 8/3 हो गया। इसका वर्गमूल भिन्न का घटाव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो गया LCM। 4 तिया 12, 5 का 20, 5 का 20 बटे 8/3। इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो सब 20 में से 12 घटेगा तो -8, -8/15 गुना 3/8 पलट दिए, 8 कट गया, 3 × 15। तो ये क्या हो गया? ऊपर में 1 नीचे -1/5। यही तो RHS दिया हुआ है, RHS इतना ही दिया हुआ है। तो प्रूव्ड हो चुका है, ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट 41 सॉल्व हो चुका है। 42 में चलते हैं। 42 में निम्नलिखित का मान निकालिए। तो साइन देखिए इसमें दिया हुआ है साइन A का मान 4/5, कॉस B का मान 12/13 है। तो इसमें दो एंगल को लेके चलना है, एक A को लेके चलना है, एक B को लेके चलना है। तो A से सभी निकाल लेंगे। देखते हैं गिवन में पहले A वाले का लिखते हैं। साइन A बराबर 4/5 यानी P/H। P का मान 4 है, P का मान 4 है, H का मान दिया हुआ है, तो B का मान निकालना है। तो B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। H का मान 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 25 में से 16 घट गया तो बचा √9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। इससे A वाले से एंगल A लेके चलेंगे तो 3 निकल चुका है। अब फिर
3 निकल चुका है। तो इसके हिसाब से एक क्या है, कॉस ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, दोनों का मान एडवांस में निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर पी बाय एच होता है। तो पी कितना दिया हुआ है 4, एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 5, फिर क्या है कॉस ए भी दिया हुआ है, कॉस ए बराबर बी बाय एच होता है, बी बाय एच होता है, बी 3 दिया हुआ है, एच 5। तो ए वाले एंगल का दोनों मान जो एक्सप्रेशन में था उसको निकाल चुके हैं। अब बी वाला देखते हैं, कॉस बी बराबर दिया हुआ है 12/13, यहाँ पे बी बाय एच होता है फार्मूला, बी 12 हो गया, एच 13 हो गया, तो इसमें पी निकालना पड़ेगा। पी बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को घटाएंगे तो रूट 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब बी वाला कौन कौन है, साइन बी और कॉस बी निकालना है। तो कॉस बी तो दिया हुआ है, साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी बराबर हो जाएगा पी बाय एच। तो पी बाय एच तो कितना हो गया, पी कितना निकला है 5, पी तो 5 निकला हुआ, एच कितना 13, तो साइन बी बराबर 5/13। तो कॉस बी, साइन ए, कॉस ए सभी मान निकल गए इस एक्सप्रेशन का। अब एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन जिसका मान निकालना है उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, दिया हुआ है कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो बराबर कॉस ए का मान देखिए 3/5 है, तो बराबर दे के लिख देते हैं 3/5 गुना साइन बी का मान निकला है 5/13, तो 5/13 लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह, साइन ए का मान 4/5 दिया हुआ है, 4/5 गुना कॉस बी का मान दिया हुआ है, कॉस बी का मान दिया हुआ 12/13 मान पुट कर दिए हैं। अब कुछ कटने वाला है तो काट दिए हैं। अब ये कितना हो गया, ये दोनों कट गया, तो ये 3/13 प्लस ये कटेगा 12 चौका 48/13 बचे 65, तो ये भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे, 13 और 65 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13 से भाग देंगे 65 में, 5 से कट जाएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, प्लस 65 कट के 1 हो गया, 48 हो जाएगा, यहाँ 48 और 15 8 5 13 4 1 5 1 6 63/65, ये आंसर हो गया 42 का 1 नंबर का ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 42 का 1 हो गया, 42 में दूसरा चलते हैं। 42 में दूसरा क्या दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जब टेन ए और साइन बी दिया हुआ है, ए वाले से ए का निकाल लेते हैं, गिवन जैसे 1 नंबर का बना था वैसे ये भी बनेगा। टेन ए बराबर दिया हुआ है √3, ये एंगल ए वाला है, इससे निकाल, टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय बी होता है, एच मालूम नहीं, एच निकाल लेते हैं, √p² प्लस b² होता है, तो p² प्लस b² होता है, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो गया, h का मान 2 हो गया। अब देखिए ए वाले का निकाल रहे हैं, तो ए क्या है, साइन ए निकालना, कॉस ए निकालना, एक्सप्रेशन में साइन ए दिया हुआ, कॉस ए, तो साइन ए का मान निकाल लेते हैं, p बाय एच होता है, p का मान दिया हुआ √3, h का मान निकला है 2, साइन ए निकल गया। अब कॉस ए का निकाल लेते हैं, b बाय एच होता है, b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 1 दिया हुआ है, h का मान 2 है, साइन ए कॉस ए एडवांस में निकल गया। अब b वाला लेते हैं, b साइन b बराबर दिया हुआ है 1/2, तो इसमें देखिए p बाय एच होता है फार्मूला, तो p और h दिया हुआ है, b निकालना है, b का फार्मूला होता है √h² माइनस p², तो मान पुट कर देते हैं, h का मान 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 तो 3 हो गया, √3 हो गया, b का मान 3 हो गया। अब b से जिसका इसका मान निकालना है, कॉस b और साइन b, तो कॉस b साइन b एडवांस में निकाल लेते हैं, कॉस b का होता है b बाय एच, तो b का मान √3, h का मान 2 और कॉस b साइन b भी निकालना पड़ेगा, साइन b बराबर p बाय एच होता है, p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 1 है, h का मान 2 है, 1/2 हो गया। अब एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में दिया हुआ है
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो मान पुट कर दीजिए, साइन ए का मान कितना दिया हुआ √3/2 गुना कॉस बी का मान दिया हुआ √3/2 माइनस कॉस ए का मान दिया हुआ है 1/2 और साइन बी का मान कितना दिया हुआ 1/2 गुना 1/2। इसको गुना भाग कीजिए, √3 3 होता है, 2 2 4 होता है, माइनस 1/4 हो गया। इसको 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 3 - 1 हो गया, 2/4 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2 फाइनल आंसर हो गया। इस 2 नंबर का फाइनल आंसर 1/2 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 42, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है 10a इक्वल टू 1/√3 p/b दिया हुआ है। तो p का मान 1, b का मान √3, तो h निकाल लेते हैं। h बराबर फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से p² प्लस b² होता है। तो यहाँ पे 1 + 3 तो 4 हो गया, 4 रूट में तो 2 हो गया, h का मान निकल गया। अब देखिए a के हिसाब से साइन ए निकालना पड़ेगा, एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, कॉस ए निकालना पड़ेगा। तो साइन ए और कॉस ए पहले ही निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर p/h होता है, p का मान दिया हुआ है 1, h का मान अभी निकाले हैं 2, कॉस ए का भी निकाल लेते हैं। b/h होता है, b का मान √3 है, h का मान 2 है। साइन ए कॉस ए एडवांस में निकाल लिए। अब जो है चल रहे हैं क्या निकालने के लिए, 10 वाला, नहीं b वाला, एंगल b वाला मान दिया √10, b/√3, नीचे 1 लिख सकते हैं। ये p/b हो गया, p/b जब हो गया तो h मालूम नहीं है, h का फार्मूला होता है p², तो p की जगह √3 है, b² 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब देखिए 10b के हिसाब से b वाला कौन कौन है, cos b और sin b, ये दोनों का मान निकालना पड़ेगा। तो इसलिए cos b बराबर होता है b/h, b का मान है 1, h का मान है 2। इसी तरह sin b का भी मान निकालना पड़ेगा। sin b बराबर p/h होता है, p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान है √3, h का मान है 2। तो दोनों का निकल गया। अब एक्सप्रेशन में मान सेट कर देते हैं। एक्सप्रेशन है sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये एक्सप्रेशन है। मान पुट कर दीजिए, sin a का मान है 1/2 गुना cos b का मान है, cos b का 1/2 प्लस का चिन्ह है, फिर क्या है cos a का मान है √3/2 और sin b का मान कितना दिया हुआ है √3/2 गुना sin b का मान कितना दिया हुआ है √3/2, 2 बार √3/2 इधर हो गया, तो दोनों गुना करेंगे 1/4 प्लस 3/4, वर्गमूल निकालेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 + 3 हो गया, 4/4 हो गया, कट के 1 हो गया। फाइनल आंसर इसका 1 हो गया। तो ये 3 का सॉल्यूशन था। अब देखते हैं अगला। तो अगला है 4 5 6 तक है, तो ठीक है, देखते हैं इसको। 4 में दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया हुआ है 1/√2 p/h, b का मान निकालना है, b का मान नहीं दिया हुआ है, तो क्या होता है √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 - 1, ये 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब किसका देखिए ए साइन एंगल ए का ले रहे हैं, तो 10a इसमें है और 10a का मान निकालना है। तो 10a बराबर फार्मूला होता है 10a बराबर p/b होता है, p का मान 1 और b का मान 1, तो ये 10a 1 हो गया। सिमिलरली अब एंगल b को लेते हैं, तो cos b बराबर दिया हुआ है √3/2, तो यहाँ पे b/h निकालना है, p का होता है h² माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये 1 हो गया। तो cos b वाला क्या है 10b है, तो 10b का मान निकालेंगे p/b,
तो p का मान कितना 1 और b का मान जो है b का मान √3, 1/√3 हो गया। ये निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में चलते हैं। एक्सप्रेशन में मान पुट करेंगे। क्या दिया हुआ है, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन। मान पुट कर दीजिए। 10a का मान है 1/1 प्लस 10b का मान दिया हुआ है 1/√3 बाय 1 माइनस 10a का 1 गुना 10b √3, 1/√3। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3, √3 कट गया तो ये बच गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। इसका क्या करेंगे, नीचे रूट आ गया, जैसे हमने पहले ही बता चुका है, नीचे रूट वाला आंसर हम लोग नहीं छोड़ते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करना होता है तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण का क्या रूल है, यदि बीच में प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुना कर, माइनस है तो प्लस वाले से गुना करेंगे। अपोजिट साइन से गुना करते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो अब क्या हो जाएगा, ये √3 ऊपर वाला होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर सेट करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2√3 बट 3 माइनस 1 2 हो गया 4, ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 4 प्लस 2 √3 और नीचे 2। देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जब कॉमन आएगा तो 2 प्लस √3 बाय 2 कट गया, यानी फाइनल आंसर 2 प्लस √3 आंसर हो गया। फाइनल आंसर 2 प्लस √3 इसका हो गया। इसका फाइनल आंसर 2 प्लस √3 हुआ। 4 नंबर का। 5 पे चलते हैं। 5 में दिया हुआ है 10a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन में डायरेक्ट मान पुट हो जाएगा, बिकॉज इसमें एंगल b नहीं है तो 10a, अच्छा कॉसेक a आ गया। कॉसेक a तो मालूम नहीं है, पहले कॉसेक a निकालना पड़ेगा। तो गिवन में 10a इक्वल टू 2, तो नीचे 1 लिख सकते हैं, p/b हो गया। h मालूम नहीं, h बराबर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो √5 वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो h का मान यही होगा। अब देखो अब क्या कर रहा है, कॉसेक, इसमें h भी निकल गया, तो अब सबका मान निकाल लेते हैं। सेक a बराबर h/b होता है। h कितना दिया हुआ है, √5, b 1 सेक, अब क्या है, सेक a निकल गया। अब 10a निकाल लेते हैं। 10a बराबर होता है p/b, p कितना दिया हुआ है, p है 2, अब p तो दिया हुआ है 2/1। अब 10 कॉसेक देख लेते हैं। कॉसेक a बराबर h/p होता है। h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, h तो निकाले हैं √5 और p दिया हुआ 2, ये तीनों मान दिया हुआ है। अब एक्सप्रेशन में सेट कर देते हैं। एक्सप्रेशन में सेट करते हैं, सेक a इंटू 10a प्लस 10 स्क्वायर a माइनस कॉसेक a, यही एक्सप्रेशन है। इसमें मान सेट करते हैं। सेक a का मान कितना दिया हुआ है, √5 गुना 10a का मान कितना दिया हुआ है, ओनली 2 प्लस 10 स्क्वायर a, 10 का मान को स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस कॉसेक a का मान √5/2, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2√5 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा माइनस √5/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, भिन्न का जोड़, ये 1 तो 2 एलसीएम हो गया, 2 से इसमें गुना होगा, 4√5 4 दूना 8 माइनस √5, इसको √5 इससे घट जाएगा, 4√5 में से 1 √5 घटेगा तो 3√5 प्लस 8/2, यही फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये 5 का सॉल्यूशन मिल गया। अब अगला देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया हुआ कॉसेक a इक्वल टू 2, गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन कॉसेक a बराबर 2 दिया हुआ है।
तो 1 लिख सकते हैं नीचे। ये कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है, h/p होता है, b मालूम नहीं है, b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। h कितना दिया हुआ है, h 2 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4, 4 माइनस 1 √3 हो गया। अब ये कॉसेक के दिया हुआ साइन ए निकाल लेते हैं एडवांस में, p/h होता है, p का मान कितना है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद tan a निकालना है, tan a बराबर होता है p/b, p का मान दिया हुआ है 1 और b का मान दिया हुआ √3, tan a निकल गया। अब sin a, tan a और cos a भी निकालना पड़ेगा, cos a बराबर b/h, b का मान कितना निकाले हैं √3 और h का मान है 2, √3/2। अब एक्सप्रेशन में डायरेक्ट मान सेट कर देते हैं। एक्सप्रेशन है 1/tan a का मान कितना दिया हुआ, 1/√3 प्लस sin a है यहाँ पे, sin a का मान निकला हुआ 1/2, ठीक है। और फिर क्या नीचे है 1 प्लस कॉस है, ये क्या 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस का मान है √3/2, ये हो गया। अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये पलटेगा तो √3 होगा, ये पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं फिर इसको पलटेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस √3/2। अब अगले लाइन में इसको भी पलट देंगे, √3 प्लस 1/2 गुना 2/2 प्लस √3, ये 2 कट गया तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 प्लस √3 हो जाएगा, 2 प्लस √3, इससे इसको गुना करेंगे तो √3 प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, नीचे रूट वाला संख्या नहीं रहना चाहिए, तो इसको परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए परिमेयकरण करते हैं, माइनस वाले से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2 माइनस √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे तो इससे इस दोनों को गुना कर देंगे तो 2, इससे इसको गुना कीजिए, 2 से कीजिए, 2 दूना 4 √3, यहां घेर देते हैं, यहां पे लिख देंगे, इस 2 से दोनों कर लेते हैं, 2 दूना 4 √3, इससे इसको करेंगे 6 प्लस 6, √3 से इसको करेंगे तो 2 तिया 6 माइनस 6, फिर इससे इसको करेंगे तो माइनस 3 √3, ऊपर ये हो गया और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, 6 कट गया, 4 √3 में से 3 √3 गया तो 1 गो √3 बचा, 4 में से 3 गया 1, तो ये क्या फाइनल आंसर √3 हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, √3 हो गया, 6 नंबर का फाइनल आंसर √3 हो गया। अब देखते हैं ये सवाल नंबर, ये 6 सवाल था, इसमें 42 में 6 सवाल था, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। 42 तक आज हमने आपको सॉल्यूशन दिया, एक्सरसाइज 8.1 का 42 तक आज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 43 से सॉल्यूशन लेके आएंगे। धन्यवाद।